बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? कैसी जा रही है आपकी ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? जैसे दूसरी ईदैन जो है उनके 3 दिन होते हैं, तो इसी तरह से ईद मिलादुन्नबी जो है वो लाहौर में 3 दिन तक सेलिब्रेट की जाती है। लाहौर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में अपने अपने दिन होते हैं और अपने उस मख़सूस दिन पे मुख्तलिफ़ इलाक़ों में ईद मिलादुन्नबी का जश्न जो है वो मनाया जाता है। तो तीनों दिन शहर माशाल्लाह बहुत खूबसूरत रहता है, बन जाता है। 12, 13 और 14 रबीउल अव्वल तक ये सिलसिला जारी रहता है और बहुत ही खूबसूरत उसको सजाया जाता है, संवारा जाता है और बहुत ही पुरनूर से मनाज़िर होते हैं देखने वाले। तो अल्लाह ताला हम पे अपना करम और फ़ज़ल रखे और हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हम उनकी यौम वलादत को इसी तरह से मनाते रहें। आमीन सुम्मा आमीन। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनको बहुत वेलकम और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस जो है उनकी अपडेट मिलती रहे और कमेंट की शक्ल में अपना फ़ीडबैक मुझ तक पहुँचाते रहें। बहुत शुक्रिया। और आज का मेरा व्लॉग जो है वो ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्पेशल है। मैंने इसमें अपनी ईद मिलादुन्नबी की रूटीन शेयर की है और उससे नेक्स्ट डे की। तो मॉर्निंग से स्टार्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट बना चुकी थी मैं सवेरे सवेरे, छुट्टी का दिन था लेकिन उसके बावजूद भी जल्दी जाग गए अपनी रूटीन के मुताबिक और मैंने सोचा ब्रेकफास्ट में कुछ डिफरेंट कर लें। तो ये जो है वो और रूटीन की ब्रेड जो है उस पर बॉयल एग के स्लाइसेस किए मैंने और मेरे पास गार्लिक मायोनीज़ पड़ी थी वो स्प्रेड की और कुछ ब्लैक ऑलिव्स पड़े हुए थे, यानी मेरे फ्रिज में जो जो कुछ अवेलेबल था मैंने इस पे लगा के और थोड़ी सी ब्लैक पेपर और नमक के साथ इसकी सीजनिंग की। ब्लैक पेपर थोड़ी तो नहीं है, काफ़ी ज़्यादा ही मुझसे गिर गई थी। और उसके बाद जनाब इस पे मैंने ब्लैक ऑलिव्स ऐड करके एक बड़ा अच्छा यमी सा सैंडविच बनाया और अपनी तरफ से ही ऐसी ट्राई कर रही थी। मैंने कहा चलें जो कुछ पड़ा है वो लगा लेती हूँ, लेकिन यकीन करें इतना मज़े का ये बन गया सैंडविच और बड़ा अच्छा लग रहा था। फिर मैंने नेक्स्ट डे भी ये ट्राई किया। तो कभी कभी जब घर पे और कुछ भी ना अवेलेबल हो तो कुछ नया तजर्बा कर लेने में कोई हर्ज नहीं है। कभी कभी तजर्बे जो है वो अच्छे भी हो जाते हैं, खैर कभी कभी बुरे भी हो जाते हैं, लेकिन बहरहाल मज़ा आया इस सैंडविच का। और खाते हुए मैं सोच रही थी कि छुट्टी वाले दिन जो है मैंने आम तौर पे इस तरह का नाश्ता कभी नहीं किया, लेकिन आज तो अच्छा हो गया, तमाम के साथ हो गया। फिर हम लोग चले गए ग्रॉसरी करने करीबी स्टोर पे, क्योंकि ईद मिलादुन्नबी की न्याज़ दिलानी थी। तो जो ज़रूरी सामान था वो फिर हम लोग लेने के लिए चले गए, मैं और भाई। और भाई ने कहा कि बीफ पुलाव बनाओ, तो बीफ वगैरह भी फिर लेके आए, सब्जियां लेके आए, ख़त्म हो चुकी थी रूटीन की, प्याज टमाटर आलू वगैरह। और उसके लिए न्याज के लिए जो सामान दरकार था वो सारे का सारा ख़रीद के लाए। तो साथ साथ ही वापसी पे मैं अपने जहन में प्लान करती हुई आ रही थी कि क्या क्या बनाना है, कैसे बनाना है। तो आते ही जनाब ये मैंने चढ़ाई है यखनी बीफ पुलाव की, और बीफ पुलाव की तफसीली रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, मैं उसका लिंक इधर डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो ये जो मसाला जात आपको नज़र आ रहे हैं मैंने इसमें डाल दिए साबुत सारे गरम मसाले, अदरक लहसुन, कुटी हुई मिर्च और नमक और सौंफ और साबुत धनिया और ज़ीरा, सब कुछ इकट्ठा डाल के मैंने ये यखनी चढ़ा दी। तो 20-25 मिनट में बड़ा अच्छा बीफ जो है वो गल गया और 2 kg बीफ था, उसकी मैंने यखनी बनाई और 3 kg राइस जो है वो मैं बनाने लगी थी। तकरीबन 1 किलो मैंने इसके लिए प्याज जो है वो तैयार किए काट के और तकरीबन यानी 5 किलो की जो है वो देग में बना रही थी न्याज के लिए। तो यखनी जो मैंने बनाई थी बड़ी अच्छी थी, मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगी। उसमें मिर्चें और नमक इसलिए मैंने डाला था कि उससे ना गोश्त के अंदर जायका आ जाता है, वरना आमतौर पे यखनी का में गोश्त जो है ना बीफ वो फीका रह जाता है।
लेकिन अगर आप इस तरीके से यखनी बनाएं तो गोश्त जो है वो बहुत अच्छा बन जाता है। ये देखें ना, और ये जो इसमें ऑयल नज़र आ रहा है ये सारा चर्बी है, गोश्त की अपनी चर्बी है। तो ये बहुत अच्छा तैयार हो गया था, यानी उबला हुआ भी आप खा सकते थे। और यहाँ पे मैं चावल साफ़ कर रही थी, तो उसके बाद जब प्याज ब्राउन हो गए तो उसमें अदरक लहसुन डाल दिया। 3 बड़े टेबल स्पून थे, मैंने 1 किलो के हिसाब से 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन पेस्ट डालना होता है, तो 3 बड़े टेबल स्पून मैंने इसमें डाले। और फिर गोश्त की जो है वो अच्छी तरह से इसमें भुनाई कर दी, जो यखनी से अलहदा कर लिया था मैंने। 2-3 मिनट इसको मैंने भुना और फिर ये बिल्कुल तैयार हो गया। और आधा किलो दही जो है ना वो मैंने इसमें डाल दी थी। और यहाँ पे मैंने दही डालने के बाद इसकी मज़ीद जो है वो बनाई शुरू की हुई है। और ये आधा किलो दही डालने के बाद मैं अब इसकी भुनाई कर रही हूँ। और टमाटर तो वैसे भी पुलाव में नहीं डलते, मैंने 1-2 ही डाले थे, क्योंकि पाकिस्तान में टमाटर इस वक्त बहुत महंगे चल रहे हैं, काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो मैंने फिर वो दही वाला जो था वही उसी से काम चलाया। खटास काफ़ी आ गई थी जितनी मुझे रिक्वायर्ड थी। और मेरे पास एक छोटा सा बिरयानी मसाले का पैकेट बचा हुआ पड़ा हुआ था, आमतौर पे बच जाते हैं, तो वो डाल दिया। कुछ घर के मसाले, मिर्ची, हल्दी और धनिया पिसा हुआ डाला। और उसके बाद यखनी इसमें डाल दी। यखनी थोड़ी थी तो कुछ मुझे गर्म पानी भी फिर इसमें ऐड करना पड़ा। और ये सारी चीज़ें मैंने निकाल ली थी जो मसाला जात थे, क्योंकि वो फिर अच्छे नहीं लगते पुलाव में, तो उनको पहले ही मैंने छान के अलग कर लिया था। तो अब ये जो ऑयल आपको नज़र आ रहा है ये कुकिंग ऑयल इतना नहीं है, क्योंकि मैंने इसमें 2.25 कप कुकिंग ऑयल डाला था, बाकी सारा चर्बी है पिघली हुई, रोगन सा जो बीफ का होता है। तो अब जनाब ये दम पे आ रहे हैं। और जब मैं स्टार्ट कर रही थी तो मैंने ऐसे ही स्टार्ट कर दिया, मेरी भाभी ने मुझे याद दिलाया कि रिकॉर्ड करना है जी, आप यूट्यूबर हैं तो अक्सर जब भूल जाते हैं तो घर वाले याद दिला देते हैं। और अब ये दम पे रखा हुआ है, भाभी साथ साथ जो है वो रायता बना रही थी। जब तक मेरा दम खुला है चावलों का, रायता भी जो है वो ऑलमोस्ट तैयार हो चुका था। तो हल्का सा मैंने इस पर फूड कलर, सैफ़रॉन कलर जो है वो डाल दिया था, क्योंकि मुझे इसको थोड़ा सा देगी जो है वो टच देना था। तो बहुत अच्छे ये चावल तैयार हो गए और माशाल्लाह देखने में भी अच्छे लग रहे हैं और खाने में भी बहुत जायकेदार थे। वैसे भी बीफ पुलाव बहुत अच्छा लगता है। तो इसके बाद मैंने इस पर जो है वो दम किया, आयत पढ़ के और या रज़ाक का दम करके। उसके बाद जी तकसीम करना शुरू किया मैंने और मेरी भाभी ने। सारे अड़ोस पड़ोस के घरों में भिजवाने के लिए प्लेट्स जो हैं वो हम लोग बना रहे थे, तैयार कर रहे थे। और भाई के ज़िम्मे लगाया कि आप जो है वो मोहल्ले में देते जाएं, गरम गरम आसपास के घरों को पहुंचाते जाएं जहां तक पहुंचा सकते थे। तो माशाल्लाह काफ़ी घरों से न्याज़ वगैरह जो है वो आ रही थी। एक दिन पहले से ही सिलसिला शुरू हुआ था, तो आज फिर हम लोगों ने भी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी। तो अच्छा लगता है ये पुराना सा रिवायती सा ये जो सिलसिला है मिल बैठ के खाने पीने का, अच्छा लगता है। कभी कभी त्योहारों पे तो ख़ास तौर पे बहुत अच्छा लगता है। और वैसे भी वो खाना जो तकसीम हो जाए उसमें ज़्यादा बरकत आ जाती है। उसके बाद फिर हम लोगों ने अपना टेबल लगाया और सब ने बैठ के खाना खाया। भाई का एक दोस्त आया हुआ था, उसने उसके साथ खाया। रात में फिर भाई और भाभी जो है वो निकल गए सैर करने बाहर, देखने के लिए ईद मिलादुन्नबी का जश्न कि लोग कैसे मना रहे हैं। मैं घर पे थी, मैं नहीं निकली। और ये क्लिप्स मेरे लिए भाई बना के लाया था। मैंने उससे कहा कि मुझे भी बना के ला दो क्लिप्स, मैं अपने व्यूअर्स को दिखाऊंगी जो लोग लाहौर से बाहर बैठे हैं और मुल्क से बाहर होते हैं। ख़ास तौर पे वो लोग इन चीज़ों को बहुत इंजॉय करते हैं, पाकिस्तान की याद उनको जो है वो नहीं भूलने देते हम लोग। तो मैं छत पे चली गई और वहाँ से थोड़ी सी मैंने ये रिकॉर्डिंग की आप लोगों के लिए। और बहुत अच्छा लग रहा था, बाज़ार सारा सजा हुआ, गलियाँ मोहल्ले सजे हुए और माशाल्लाह नातें भी चल रही थी। सोना आया थे, सज गए ने गलियाँ बाज़ार। वाकई ऐसा है कि जिसने मिलादुन्नबी पे हर एक जो है वो अपने घर गली मोहल्ले को सजाने की कोशिश करता है। तो अपनी अपनी मोहब्बत का अंदाज़ है जी, जैसे मर्जी कोई करे, उस पर कोई फतवा और कोई तबर्रा नहीं होना चाहिए।
जिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी हस्ती हैं जो सबके हैं, तमाम इंसानों के रहमतुल आलमीन है, तो उनकी वलादत का जश्न कोई जैसे भी मनाए उस पर किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। हर एक की मोहब्बत का अपना अपना अंदाज़ है। अल्लाह ताला हमारे अमाल को कबूल व मंजूर फरमाए। तो रात में फिर जनाब हमने खाना जो है वो होम डिलीवरी करा ली खाने की। हमारे करीब में एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट खुला है, तो इनकी कोई ये बारबेक्यू मलाई टिक्का कढ़ाई थी और बहुत यमी थी, बहुत यमी की। और ये जनाब सुबह जा रही हूँ मैं कॉलेज और पाकिस्तान रेलवे मेरे साथ साथ थी। बड़ा अच्छा लग रहा था मंज़र। और आजकल तो मेरे रास्ते में मेट्रो ऑरेंज लाइन भी जो है वो नज़र आ जाती है। मैं किसी दिन उसका भी क्लिप बनाऊंगी, बल्कि मेरा मूड हो रहा है कि मैं आप लोगों के लिए उसकी कंप्लीट एक वीडियो बनाऊं। तो इंशाल्लाह जब जाऊंगी तो ज़रूर शेयर करूंगी। तो कॉलेज में जनाब मैं पहुंची तो काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह तमाम से मेरी कलीग्स और फ्रेंड्स जो हैं वो लेके आई हुई थी न्याज, और जिसके घर में जो कुछ बना था वो सब के लिए लेके आया हुआ था। और ये बहुत मज़े के पराठे और हलवा जो है वो मेरी बहुत प्यारी कलीग लेके आई। उनके चैनल का नाम है बियास बटर स्कॉच। और बाकी चीज़ें भी सब लोग ऐसे एक एक लेके आए हुए थे। और अल्लाह ताला ने इस खाने में इतनी बरकत डाली माशाल्लाह कि हमारे सारे स्टाफ ने भी खाया। और उसके बाद फिर जो दीगर मुलाजमीन थे उन तक भी तकसीम किया गया। तो अल्लाह ताला हमारे रिज़्क़ में बरकत फ़रमाए। और ईद मिलादुन नबी पर जिसने जो भी नज़र न्याज का एहतमाम किया है, अल्लाह ताला उसको कबूल व मंजूर फ़रमाए। और ये मेरी रूटीन थी। आपको कैसा लगा मेरा ब्लॉग ज़रूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।